अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जा रही हूँ कोहाट अपने बहन से मिलने और इस दिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। हमारा सफ़र बहुत ही अजीब गुजरा क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे तो उनका बहुत ही बुरा हाल था गर्मी से। और घर पहुँचते ही मेरी बहन ने पहले से मैंगो शेक बनाया था और उसके बाद लंच का टाइम था। हम लोगों ने लंच भी एक साथ कर लिया। लंच करने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल आए पार्क की तरफ क्योंकि मौसम कोहाट का बहुत ही मजे का होता है और कोहाट का वेदर बहुत ही अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पिशावर। कोहाट में घूमने फिरने की जगह बहुत ही कम है। लाइक यहाँ पर पार्क से इतने ज्यादा फेमस नहीं है, एक दो ही है जो थोड़े से फेमस हो गए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मगरिब की अजान भी हो गई। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि इन लोगों ने लेडीज के लिए एक सेपरेट जगह बनाई नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद आरफत चली गई अपने कजन्स के साथ प्ले एरिया। यहाँ पर भी थोड़ा इन लोगों ने एंजॉय किया। कोहाट में बेशक बच्चों के लिए प्ले एरियाज बहुत कम है लेकिन बड़ों के लिए बहुत ही ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप डैम भी जा सकते हैं और यहाँ पर दूर जगह है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इतना कहीं नहीं गई। और फिर हमने यहाँ पर आइसक्रीम भी खाई और गोलगप्पे भी खाए और यहाँ के गोलगप्पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। साथ ही इतने मज़े की हवा चल रही थी, आरफा लोग अपना इंजॉय कर रहे थे और हम भी बैठे थे बातें कर रहे थे और साथ में मौसम को भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर हम रवाना हुए घर की तरफ और रास्ते में हम लोगों ने मुल्तानी कुल्फी ली जो बहुत ही मज़े की थी और फिर घर जाके डिनर भी कर लिया। और सुबह के नाश्ते में ही मेरी बहन ने पुलाव भी बनाया और साथ में छोले भी फ्राई किए थे जो बहुत ही मजे के थे। और फिर सब बैठ गए मिलकर नाश्ता करने के लिए। फिर असर की नमाज के बाद मेरी बहन ने चाय के साथ सेवइयां भी बनाई जो बहुत ही मजे की थी। और रात को फिर हमने फातिमा की बर्थडे भी सेलिब्रेट की। खास डेकोरेशन हमने की नहीं थी, बस सिंपल सा केक कटिंग हो गया था। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम रवाना हुए डैम की तरफ क्योंकि डैम जाना तो बनता था। और डिसअपॉइंट तो हम तब हुए जब वहाँ जाकर देखा कि मर्द हजरात इतने ज्यादा आए हैं कि हम फीमेल के लिए कोई जगह ही नहीं, करीब तो हम जा ही नहीं सकते। देन हमने डिसाइड किया कि वहाँ पर खड़े होने से कोई फायदा नहीं, किसी और जगह जाते हैं। और यहाँ आते ही हमें इतना सुकून का माहौल मिला और पहली फुर्सत में हम लोगों ने असर की नमाज अदा की। फिर बच्चों के साथ चले गए पानी के करीब और यहाँ पर माशाल्लाह से इतनी मजे की ठंडी हवाएं चल रही थी। बच्चे बहुत ही खुश थे यहाँ पर और हमने भी काफी इंजॉय किया। मैं और मेरी सिस्टर एक साइड पर बैठ गए थे, बाकी बच्चे अपना खेल रहे थे पानी के साथ और मैं पानी को देख रही थी। इतना मजे का ठंडा साफ पानी, बहुत ही मजा आ रहा था मेरी बहन को भी और मुझे भी। और बच्चे तो बहुत ही खुश थे इस दिन। और फिर पानी की लहरें इतनी तेजी से हमारी तरफ आना शुरू हो गई कि मैं समझ नहीं आ रही थी कि बारिश स्टार्ट होने वाली है या क्या हो रहा है। मैं फिर भी अपना मजे से एंजॉय कर रही थी और फिर अचानक से इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई कि हम घबरा गए थे और मैं तो फौरन ही पानी से निकल आई बाहर और बच्चों को भी एक साइड पे कर दिया जल्दी से। वीडियो में इतना खास बारिश का पता नहीं चल रहा लेकिन ये नज़ारा देखने के बाद सबको अंदाजा हो चुका होगा कि कितनी तेज हवा और बारिश चल रही थी। हमारा प्यारा हमजा इस कंडीशन में भी कह रहा था कि पहले मेरी वीडियो बनाया। वैसे हम इंसान है तो नाशुक्रा ही और अल्लाह फिर भी हमें अपने रहमत से नवाजता है। पहले सख्त धूप, उसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं, फिर अचानक इस तरह बारिश का होना, ये सारे मेरे अल्लाह के कमालात हैं। घर पहुंचने के बाद सबने कपड़े चेंज किए। उसके बाद मेरे बहनों ने बहुत ही मजे की बिरयानी बनाई थी। तो चलिए जी आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।